हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कैनवा में पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। पोर्टफोलियो भी बहुत टाइप का होता है, तो अलग अलग टाइप का पोर्टफोलियो बनता है, लेकिन जो पर्टिकुलर हम सीरीज़ बना रहे हैं उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीरीज़ है, तो इसमें हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, या फिर खुद का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये हम सीखेंगे कैनवा में। कैनवा बहुत लोग यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हो कैनवा। मैं भी कैनवा ही यूज़ करता हूँ, समटाइम्स पीपीटी यूज़ करता हूँ, लेकिन पीपीटी भी ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। लेकिन आप कैनवा यूज़ करके आप सिंपली बना सकते हो कम टाइम में। लाइक आपको आधे घंटे लगेंगे। अगर आपके पास डाटा हो तो आप ऐसे ही बना सकते हो कैनवा का यूज़ करके। तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो और पीपीटी बना सकते हो। मैं पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप पूरा कॉपी कर सकते हो। लाइक आपको आप डिस्क्रिप्शन में डालूंगा पीपीटी, आप वहाँ से डाउनलोड करना और उसको कैनवा में अपलोड कर देना। वहाँ से आप जो भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपका ब्रांड नेम, आपका लोगो, आपका नाम है, एवरीथिंग जो भी चाहिए तो अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको कैनवा खोल लेना है और कैनवा में आपको सर्च करना है पीपीटी, या फिर पीपीटी जिस टाइप का चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग पीपीटी। और सारे प्री एग्जिस्टिंग पीपीटी होते हैं इसमें, तो उसको आप लेके मॉडिफाई भी कर सकते हो और आप इसमें नया भी पीपीटी बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है कुछ भी पीपीटी वगैरह। तो मैंने पहले से सर्च कर रखा है, पीपीटी आ गया है यहाँ पे। तो ये पीपीटी मैंने खोल भी रखा है। तो पहला आपको देखेंगे ऐसे, जब आप कोई भी पीपीटी ओपन करोगे तो ऐसे आएगा, एक पेज आएगा। तो आपको 10 पेज ले लेना है, जितना भी उसके पीपीटी में पेज हो सारे पेज को आपको ले लेना है। तो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं कैनवा की यही सारी है, तो ये आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले हम पीपीटी पे आते हैं। तो पीपीटी में जो फर्स्ट पेज रहता है, फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है, पीपीटी का जो फर्स्ट पेज होता है, अगर आप किसी एजेंसी को अप्रोच कर रहे हो या फिर अपना अपना कुछ पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो पोर्टफोलियो में आपको पीपीटी का फर्स्ट पेज ऐसा रखना है, थोड़ा सा क्रिएटिव। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर एक लोगो डालना है अपने। ये आपके ब्रांड का लोगो होगा, जो आप एजेंसी या फिर ब्रांड हो, या फिर आपका नाम भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, या फिर जो भी आपके कंपनी का नाम है वो लिख सकते हो। और प्रेजेंटेशन भाई, मतलब किसने इसको प्रेजेंट किया है, किसने इसको प्रेजेंट किया है, या फिर कौन बंदा आगे प्रोसीड करेगा इसमें, जो भी आपके टीम से होएगा। और जो दूसरा पेज होगा उसमें आप देख सकते, दूसरे पेज में आपको टेबल ऑफ कंटेंट ही डालना है और कुछ नहीं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसमें सारा चीज़ होता है कि आपके पीपीटी में, पूरा पीपीटी में क्या है वो सारा एक पेज में पता चलेगा, क्योंकि ब्रांड के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि सारा एक एक करके देखेगा। तो आपने टेबल ऑफ कंटेंट डाल दिया तो इसको ब्रांड को पता चल जाएगा कि आपको अगर ब्रांड को कोई भी चीज़ देखनी है तो इधर से ही पता चल जाएगा कि किस पेज पे कौन सा पेज है, किस पेज पे क्या चीज़ है, तो इधर से इस ब्रांड को लग जाएगा। और ब्रांड को सपोज अगर ब्रांड को प्राइसिंग देखनी हो तो इधर पहले से ही देख लेगा कि प्राइसिंग किधर है, तो वो डायरेक्ट प्राइसिंग पे ही जाएगा और वहाँ पे देख के वापस आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट जरूर लिखना है। सेकंड पेज में टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। तो थर्ड पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन में आप बेसिक इंट्रोडक्शन डाल सकते हो कि आपके बारे में थोड़ा सा, कि बिजनेस के बारे में या फिर अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो। उसके बाद आएगा अबाउट अस में होता है कि आपने कभी स्टार्ट करा, अभी अभी तक थोड़ा बहुत हाईलाइट पॉइंट, लाइक आपने क्या क्या करा है उसका थोड़ा बहुत हाईलाइट डाल दोगे। आपकी कंपनी कभी स्टार्ट हुई और अभी तक आपने क्या इम्पैक्ट क्रिएट करा, उस टाइप का आप डाल सकते हो अबाउट में। अबाउट के बाद आ जाएगा आवर टीम में आपको मेन मेन बंदे डालने हैं, कि जो मान लो अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, एज ए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी आप किसी को अप्रोच कर रहे हो, तो इसमें इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड चीज़ें डालने हैं। लाइक आपको इधर डाल सकते हो कैंपेन मैनेजर, डेडिकेटेड कैंपेन मैनेजर, या फिर ऐसा ही डालना है कि सामने वाले को पता लगे कि हाँ ये काम का है और इसके टीम वाले भी हमारे ही काम के हैं। इस टाइप का डाल सकते हो। इसमें अपनी टीम के बारे में डाल सकते हो, और टीम नहीं है तो अपने खुद के बारे में डाल सकते हो, और उसके बाद थोड़ा अबाउट लिख सकते हो कि क्या क्या करते हो आप, उस टाइप का। उसके बाद आता है विजन एंड मिशन। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आप डाल सकते हो, अगर जब डालना हो तो आपका विज़न क्या है और आपका मिशन क्या है, और उस हिसाब से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगले पेज पे जाओगे तो आपको मिलेगा आवर सर्विसेज। लाइक आपको सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हो। लाइक अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए किसी को अप्रोच कर रहे हो तो उसके साथ आप क्या क्या सर्विस देते हो। लाइक वेबसाइट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो, या फिर सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो, कंटेंट एसईओ एसईएम ये सर्विस प्रोवाइड करते हो। कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो वो सारा चीज़ लिखना है और उसमें थोड़ा सा ब्रीफ डालना है कि इस सर्विस के बारे में
और नीचे आपको प्राइसिंग ज़रूर डालनी है, क्योंकि बंदा प्राइसिंग देख के ही आगे बढ़ता है या फिर पीछे हट जाता है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो सर्विसेज का आप डाल सकते हो कि आप करते क्या हो, सारी चीज़ें आप अलग अलग डाल सकते हो, ई कॉमर्स करते हो या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या क्या करते हो, सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ये पर्टिकुलर आपके खुद का पोर्टफोलियो होगा, तो इस टाइप का आप बनाओगे। अब ये में आप डाल सकते हो बेनिफिट, मतलब आपको अगर ज्वाइन करने के बाद अगर कंपनी आपको ऑनबोर्ड करती है तो आपको उस कंपनी को बेनिफिट क्या होगा आपके ऑनबोर्ड होने से, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। अगले पेज में आवर वर्क, मतलब आपने क्या किया प्रीवियसली काम किया है उसका हाईलाइट डाल सकते हो कि लाइक आपने एक कैंपेन रन करा था, उसमें आपने इतने ज़्यादा सेल्स जनरेट करे, इतने ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, इस टाइप का हाईलाइट्स डाल सकते हो। और थोड़े बहुत पिक्स डाल सकते हो अगर आपके पास वो। अगले पेज में आपको डालोगे क्लाइंट टेस्टिमोनियल, मतलब जिसके लिए आपने काम करा है उसने आपके बारे में क्या लिखा है या फिर आपको बारे में कोई वीडियो मैसेज दिया है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। इससे ज़्यादा इंप्रेशन बनता है और जो भी क्लाइंट आपके पास आता है उसके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कन्वर्ट होएगा ही होएगा। तो इसमें आप क्लाइंट टेस्टिमोनियल डाल सकते हो बड़ा सा। अपने हिसाब से पूरा पीपीटी मॉडिफाई कर सकते हो, मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप पीपीटी डाउनलोड कर लेना, वहाँ से अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो और कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सारी चीज़ें अपने हिसाब से अलग अलग कर सकते हो, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो आप जब पीपीटी फाइल डाउनलोड करोगे तो पीपीटी में अगर ओपन करते हो तो वहाँ से आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। लास्ट में होएगा थैंक यू। थैंक यू के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, ईमेल रहेगा, आपका वेबसाइट रहेगा, और भी कोई भी एडिशनल चीज़ें डालना हो तो आप डाल सकते हो, लाइक व्हाट्सअप या एनीथिंग। लाइक पोर्टफोलियो भी अलग अलग तरीके का होता है। सपोज आपको ब्रांड मिल गया है और ये तो जनरल पोर्टफोलियो, किसी को अप्रोच कर रहे हो तब। सपोज आपको ब्रांड मिल गया तब कैसा पोर्टफोलियो बनाना है वो मैं अभी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा मैंने एक दूसरी पीपीटी बनाई है एग्जाम्पल के लिए, भी मैंने कैनवा से लिया है, और आप ऐसे ही बना सकते हो। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो इस टाइप का बना सकते हो। सेकेंड फर्स्ट पेज आपको ऐसा रहेगा, और सेकेंड पेज में क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट। जो मैंने पिछली पीपीटी में बनाया था कुछ इस टाइप का ही बना सकते हो आप। इसमें भी टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा, और अगला पेज में अबाउट रहेगा, जैसे पिछले भी बनाया था। तो अबाउट में अपने बारे में थोड़ा बहुत लिखना है अपना। अगर आप इंडिविजुअल हो, खुद काम करते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप टीम के साथ काम करते हो तो अगले पीपीटी में आप इसको टीम के साथ ऐड कर सकते हो कि जो आपके पास टीम है वो बेस्ट है और अच्छे से काम करती है। विजन मिशन अगर आपको डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। अगला में आवर सर्विसेज में आपको डालना है कि आप क्या क्या सर्विस डालते हो, और इसमें साथ में प्राइसिंग भी मेंशन करनी है कि क्या क्या प्राइसिंग है। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हो उसका प्राइस क्या है, इंक्लूड जीएसटी या फिर एक्सक्लूड जीएसटी, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आवर पोर्टफोलियो में मतलब कंपनी का मेन जो हाईलाइट काम, जो भी कंपनी ने अच्छा काम करा रहता है उसमें वही हाईलाइट डालते हैं पोर्टफोलियो में। आप भी इसी टाइप का डाल सकते हो पोर्टफोलियो। ये दो टाइप का होता है, लाइक आप इस पीपीटी में भी डाल सकते हो या फिर आप एक वेबसाइट बना सकते हो, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, और वेबसाइट में सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करते जाओ, मतलब मेंशन करते जाओ वेबसाइट में कि आपने ये किया है इस टाइप का। या फिर आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। पोर्टफोलियो बेसिक यही होता है कि आप अच्छे अच्छे कामों को हाईलाइट करते हो। अगला है मार्केटिंग एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास मार्केट का नॉलेज तो होना चाहिए। तो आपने एनालिसिस करके रखा है पहले से ही कि हाँ मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो आपने पहले से ही सारी चीज़ें करके रखी कि मार्केट में ऐसा ऐसा है। तो अगर आप किसी ब्रांड को अप्रोच करते हो तो उसको पता है कि आपको मार्केट के बारे में पता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, सेल्स के रिकॉर्डिंग या फिर ब्रांड अवेयरनेस या फिर कोई न्यू कैंपेन या फिर ऑडियंस का पर्सोना क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए आपको। अगला है क्लाइंट टेस्टिमोनियल, सेम ही है, आपके पास टेस्टिमोनियल होना चाहिए वीडियो फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में। वीडियो फॉर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपने किसी के लिए काम किया है तो उससे ट्राई करो कि वीडियो फॉर्म में आपको टेस्टिमोनियल मिल जाए, और आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल लगा सकते हो। हाउ टू फाइंड अस, लास्ट में आपको वही नंबर वगैरह डालना है, मेल डालना है, अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, लोगो भी डाल सकते हो, साथ में आपका व्हाट्सअप का लिंक भी डाल सकते हो। जो भी डालना है अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर ये आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो पीपीटी, और इसको एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये मैंने दो एग्जांपल दिखाए हैं आपको पीपीटी में, जैसे आपने पूरा देख लिया तो अपने हिसाब से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेना, एज इट इज़ मत छाप देना, और आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइक आपका नाम क्या है, आपका ब्रांड क्या है, आपने क्या काम किया है, उस हिसाब से आप मॉडिफाई करोगे। वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपने कैसे
ब्रांड के लिए पीपीटी बनाने हैं, लाइक अदर ब्रांड ने आपको एग्री कर दिया है तो ब्रांड के लिए आपको कैसे पीपीटी बनाना है, उसका वॉल्यूम 1 कैसे बनाना है कि आपको ब्रांड को अप्रोच करने के लिए, उसके लिए पीपीटी भी बना सकते हो और उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। लेकिन पीपीटी ज़्यादा आज प्रेफरेबल होता है इंडस्ट्री में, तो आप पीपीटी बनाओगे तो मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि लाइक मैंने कैसे एक पीपीटी बनाई थी। क्लाइंट ने सामने से अप्रोच करा था लिंक्डइन पे, तो मैंने उसके लिए कैसे पीपीटी बनाई थी वो आप देख सकते हो अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेक श्योर सब्सक्राइब।